अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक पर बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। विरासत बचाओ नमन यात्रा का जो भी पार्टी करेगी समर्थन, उससे होगा गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा। विरासत बचाओ नमन यात्रा के जरिए हम बिहार के लोगों से संवाद करने और उन्हें बताने निकले हैं कि 2005 में सत्ता में बदलाव किया। इससे पहले राज्य में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता था, अराजक स्थिति थी और राज्य ऐसा बनता जा रहा था जहां लोगों का रहना दुभर था। व्यापारी राज्य छोड़कर बाहर जा रहे थे और हत्या, बलात्कार, अपहरण रोज का नासूर बन गया था। तब आपने नीतीश कुमार जी को ताकत दी और उन्होंने बिहार को इस स्थिति से बाहर निकाला। लेकिन वही नीतीश कुमार अब अपनी विरासत उन लोगों को ही सौंपने की बात कर रहे हैं जिनके राज्य में बिहार अंधेरे में डूबा था। ऐसा कर नीतीश जी ने अपने डेथ वारंट पर दस्तखत तो किया ही है। बिहार के दबे कुचले, शोषित, वंचित, लवकुश और अति पिछड़े समाज का भी अपमान किया, जिन्होंने उन्हें ताकत दी थी। यह बातें राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मधुबनी के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी विरासत बचाओ नमन यात्रा का समर्थन करेगी, उससे पार्टी का गठबंधन होगा। श्री कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी को नवकुश समाज और पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों और अकलितों व दूसरे समाज ने ताकत दी। लेकिन विरासत की बात आए तो नीतीश जी ने उन्हें लवकुश और अति पिछड़ों को सौंपने की बजाय उन्हें ही सौंपने की बात की, जिनसे बिहार को मशक्कत के बाद मुक्ति मिली थी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि बिहार को बचाने के लिए उठ खड़े हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में बिहार को जिस धरातल में ले जाने की कोशिश हो रही है, अगर आपकी ताकत मिली तो हम बिहार को उस अंधेरे में नहीं ले जाने देंगे। संपादक विनोद पांडे के साथ मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। अभी बिहार के सामने जो एक विशेष परिस्थिति बन गई है, उस पर हम सब लोगों ने गौर किया और निर्णय लिया कि अभी तुरंत बिहार की राजनीति में एक मजबूत हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि बिहार जिस रास्ते पर बिहार को ले जाने की कोशिश अब हो रही है, वह कोशिश अगर सफल हो गई तो बिहार में फिर से 2005 के पहले वाला मंजर दिखेगा। 2005 के पहले जो 15 साल तक उस वक्त शासन चल रहा था, पूरा बिहार तंग तबाह परेशान था, लोगों का जीना दूभर हो गया था, छात्र नौजवानों के लिए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट हो गई थी, व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे, महिलाएं शाम होने के बाद सड़क पर निकलना नहीं चाहती थी, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार रोजमर्रे की घटना हो गई थी। तो इस तरह का जो बिहार उस वक्त चल रहा था, वही बिहार फिर से लौटाने का प्रयास है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं निर्णय ले लिया कि हम बिहार को जब तक हमने चलाया, अब आगे उन्हीं हाथों में हम सौंपने जा रहे हैं जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया 2005 के पहले। नीतीश जी ने जब ऐसा निर्णय लिया तो सबसे पहले तो पार्टी में हम लोगों ने प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी अपने निर्णय में बदलाव करें। दल के अंदर बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन अंततः बात जब बनती हुई नहीं दिखी तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने सीधे गिरवी रख दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड जब गिरवी हो गया तो जनता दल यूनाइटेड का ही दूसरा स्वरूप राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जिसका गठन हम सब लोगों ने किया है। अब नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी को गिरवी रख दिया, हम लोगों के प्रयास के बावजूद उनका मामला है, लेकिन अब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को भी नीतीश जी गिरवी रखना चाहते हैं, तो बिहार को तो गिरवी हम लोग नहीं होने देंगे और इसी मकसद से हमने दल बनाया है। और बिहार को गिरवी रखने से बचाने के लिए जमीन के मालिक ने अपनी जमीन को कहीं बंधक रख दिया किसी दूसरे के हाथ में, तो दूसरे के हाथ में जब बंधक रख दिया तो उसमें खेती अब जेडीयू के लोग कैसे करेंगे? तो सवाल इसी बात का हुआ। हमने तो पार्टी में आते आते कहा था कि इस दल को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और उस दृष्टि से हमने कोशिश भी की, उसका परिणाम भी कुछ दिखने लगा था।
लेकिन अब जो स्थिति इन लोगों ने बना दी, पूरी जमीन राजनीतिक जायदाद कहीं और गिरवी रख दिया, तो उस परिस्थिति में अब वहाँ तो अधिकार ही नहीं बचा जेडीयू के लोगों के लिए कि हम खेती करें। वहाँ तो सारा डिसीजन अब आरजेडी के लोग ले रहे हैं और उसका नतीजा भी देखा है आप लोगों ने। कहा था कि नागालैंड में हम पार्टी को मान्यता दिलाने लायक वोट हासिल करेंगे इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा का, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि पिछली बार 6.something% वोट आया था और थोड़ा सा और वोट बढ़ेगा तो हम राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लायक नागालैंड में भी हो जाएंगे। इस बार और भी बहुत ही ज़्यादा घट गया, तो बढ़ने के बजाय घट गया। अब जेडीयू बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, सीधा उदाहरण है ना। तो इसलिए अब वहाँ रहकर जब जमीन ही नहीं तो क्या हम मालिक के रूप में या और कोई जो लोग भी हैं, अब जो भी हैं देखिए सब लोग परेशान हैं, इधर उधर जगह खोज रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो वहाँ किसी तरह से इंतजार में है कि अंतिम नाव डूबने का क्षण आवे तो कुछ भी जो उसमें हासिल हो उसको लेकर हम भाग जाएं, तो इसीलिए कुछ लोग उस नाव पर बैठे हुए। और तेजस्वी कह रहे हैं जो घटना हुई है तमिलनाडु में वो बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है, गलत हुआ है जो हो रहा है, दिखाया जा रहा है। माने बिहार का कोई मजदूर बीजेपी के कहने पर अपनी हत्या करवा रहा है, यही उनका कहना है क्या? बीजेपी के कहने पर अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दे रहा है कोई बिहार का आदमी? अब इस तरह का वक्तव्य तो यही तो हम कह रहे हैं, इन लोगों को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उंगली काट दी गई, हत्या हो गई, लोग भाग रहे हैं, स्टेशन पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है, और ये लोग स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है कि समस्या है। भैया भारतीय जनता पार्टी करवा रही हो या कोई करवा रही हो तो रहा है और मर तो रहा है आपका बिहार का कोई बिहारी। ठीक है, हो सकता है कि किसी और की साजिश हो, उसकी जांच हो, एक अलग विषय है, लेकिन वो बाद में अगर किसी की साजिश भी है तो उस साजिश में मरने दे बिहारियों को। एक नई पार्टी का गठन किया है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और पार्टी के गठन के उपरांत हम निकले हैं बिहार भ्रमण पर। जहां जहां हमारे महापुरुष बिहार से हुए उनमें से कुछ चुने हुए स्थानों पर जहां उनका स्मारक है, उन जगहों पर जाकर उन महापुरुषों का स्मरण करना, उनका नमन करना, और जिस मकसद से पार्टी का गठन हुआ उस मकसद के बारे में आम लोगों से बात करना, बताना, और फिर लोगों से भी समर्थन सहयोग मांगना, यही इस यात्रा की ओर से हम सब लोगों ने तय किया। और यात्रा हम लोगों ने शुरू की है भितिहरवा बापू की कर्मभूमि से, और उसके बाद फिर मीनापुर मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी उनका स्मारक है, वहाँ हम लोगों ने नमन किया। फिर सीतामढ़ी में शहीद रामफल मंडल जी का स्मारक है, वहाँ हम लोग गए। आपके ज़िला में शहीद सूरज बाबू के गांव भी हम लोग गए, वहाँ उनका नमन किया। और यहाँ से आगे फिर फर्नीश्वर नाथ रेणु उनकी जन्म धरती है फारबिसगंज के गांव में, वहाँ जाएंगे। और फिर उधर से ही बीपी मंडल साहब के गांव में जाते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कर्पूरी ग्राम में जाएंगे। और फिर दूसरे फेज में गंगा के उस पार जहाँ जहाँ उस तरह का स्थान है वहाँ हम जाने वाले हैं। सबसे पहली बार हमने ही कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। उस वक्त हमारी पार्टी, जो उस वक्त की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, उसमें भी कई लोगों ने एतराज किया था कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर पार्टी ने उसको एडॉप्ट किया। और पार्टी की ओर से हम लोगों का प्रयास था, व्यक्तिगत रूप से मेरा भी प्रयास था कि बिहार के किसी आदमी को मौका मिले, नीतीश कुमार जी इस काम में फिट हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने खुद ही जिस तरह का निर्णय लिया, जिस रास्ते पर चल पड़े, अब जिस इंस्ट्रूमेंट को लेकर नीतीश जी को हम लोग आगे ले जाते
देश भर में उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रचारित करते, अब उस इंस्ट्रूमेंट को